नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। सीजेएम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर एफआईआर दर्ज करने के आदेश यहां पर दिए हैं और ये पूरा मामला महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का है, जहां कोर्ट ने इसको लेकर आदेश दिए हैं कि एफआईआर अब दर्ज की जाएगी और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जो टिप्पणी उनकी ओर से की गई वो अब उन पर भारी पड़ते हुए, जहां पर इसके लिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। सीजेएम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करके एफआईआर दर्ज करने के आदेश यहां पर दिए हैं और महिलाओं पर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है उसके खिलाफ एक्शन अब उन पर लिया जाएगा। और लगातार अपने बेबाक बोलों को लेकर सोशल मीडिया पर भी वायरल अनिरुद्धाचार्य रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से बार बार सीमा लांघना उनकी ओर से किया जाता है, ऐसा पहली बार नहीं है जब उनकी ओर से कोई ऐसी टिप्पणी की गई हो। इससे पहले भी लगातार वो ऐसी टिप्पणी करते रहते हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर भी वो वायरल रहता है। हालांकि कुछ लोग उन्हें एक मनोरंजन के स्रोत पर भी देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक अभद्र टिप्पणी उनकी ओर से की गई है महिलाओं को लेकर, अब इस पूरे मामले में उन पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने के आदेश यहाँ पर दिए गए। सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश यहाँ पर दिए हैं और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का ये पूरा मामला है, जहां पर कोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल रहते हैं बेबाक बोलों को लेकर, लेकिन इस बार जो टिप्पणी उन्होंने की वो स्वीकार्य नहीं है और इसी के चलते सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश यहां पर दिए हैं। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का ये पूरा मामला है और महिलाओं की अस्मिता से कोई भी खिलवाड़ करे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी के मद्देनजर यहां पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश सीजेएम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। ऐसे में एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या कुछ एक्शन आने वाले समय में लिया जाएगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, जहां पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जो है सीजेएम कोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं और इसी पूरे मामले में अब जो है अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। सोशल मीडिया पर वायरल हमेशा वो होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो टिप्पणी उनकी ओर से सामने आई है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। महिलाओं पर या महिलाओं की अस्मिता से कोई भी खिलवाड़ करे ये किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे में इसी के मद्देनजर यहां पर एक्शन लेने की तैयारी अब की जा रही है। सीजेएम कोर्ट की ओर से एफआईआर के आदेश जो हैं वो जारी किए गए हैं, यानी एफआईआर अब दर्ज की जाएगी। ऐसे में एफआईआर दर्ज होने के बाद आगे क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले में लिया जाएगा ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में जरूरत है अनिरुद्धाचार्य की ओर से जो बयान दिया गया उस पर एक्शन लेने की, ताकि आने वाले समय के लिए एक नजीर भी बने कि कोई भी इस तरीके से टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचे और ऐसी टिप्पणी ना ही करे। और इसी के मद्देनजर यहाँ पर यह एक्शन लिया जा रहा है ताकि आने वाले समय में भी महज वायरल होने के लिए ऐसी टिप्पणी जो है ना की जाए। और अनिरुद्धाचार्य जो कि जैसे कि हमने पहले बताया एक मनोरंजन के स्रोत पर भी देखे जाते हैं, जो तमाम बातें वो कहते हैं, कभी चेहरे पर मुस्कान उनकी बातों से जरूर आती है, लेकिन इस तरीके की टिप्पणियां जो हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जिस तरीके से महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है, बेटियों पर अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है, इसी के मद्देनजर यहाँ पर ये एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। सीजेएम कोर्ट की ओर से आदेश जारी किए गए एफआईआर दर्ज करने के और अब आने वाले समय में एफआईआर दर्ज होगी और कथावाचक पर क्या कुछ एक्शन अब लिया जाएगा, किस तरीके से ये एक नजीर बने सभी के लिए जो कि हबड़ तबड़ में महिलाओं पर कुछ भी बोल जाते हैं। और सोशल मीडिया पर भी, सोशल मीडिया का यह जमाना है, कोई भी ऐसी टिप्पणी अगर सामने आती है तो सोशल मीडिया पर भी वो तेजी से आग की तरह फैल जाती है। और ऐसे में इसी के मद्देनजर महिलाओं की अस्मिता से किसी भी तरीके से खिलवाड़ ना हो, कोई भी अभद्र टिप्पणी महिलाओं को लेकर ना की जाए, इसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर ये एक्शन लेने का फैसला लिया गया है। और इसी के मद्देनजर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आएंगी और इसी के मद्देनजर सीजेएम कोर्ट की ओर से भी यहाँ पर जो है एफआईआर के आदेश दिए गए हैं।
और इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। आगरा से हमारे साथ कृष्ण त्यागी जुड़ गए हैं, मथुरा से हमारे साथ परवेश चतुर्वेदी जुड़ गए हैं और ऋतु भंडारी न्यूज रूम से हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। पहले परवेश आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से टिप्पणी यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य की ओर से की गई, हालांकि कई बार वो सोशल मीडिया पर अपने बेबाक बोलों को लेकर जरूर वायरल रहते हैं, लेकिन महिलाओं की अस्मिता से किसी भी तरीके से खिलवाड़ ना हो, इसी के मद्देनजर ये एक्शन लिया जा रहा है। FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मैं बता दूं आपको, अखिल भारत हिंदू महासभा की जो अध्यक्ष हैं मीरा ठाकुर, उन्होंने एक जो टिप्पणी जो अनिरुद्धाचार्य ने अपनी भागवत के अंतर दिया था, जो कि कहा गया था उसमें कि लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु में कर देना चाहिए, अधिक आयु में बच्ची लड़कियां अलग अवैध संबंध बना लेती हैं। उसको लेकर के मीरा ठाकुर ने एक CGM कोर्ट में एक अपनी याचिका डाली थी और उसमें कहा गया था कि जिस तरह की टिप्पणी जो अनिरुद्धाचार्य जी ने जो की है महिलाओं को लेकर, उन पर कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। यानी 156(3) में वो पूरा केस डाला गया था। लेकिन अब जिस तरीके से जो CGM कोर्ट ने अनिरुद्धाचार्य प्रसिद्ध कथावाचक हैं उनके खिलाफ जो FIR करने का जो आदेश दिया है, उसको लेकर के एक नया मोड़ इस समय आ चुका है। यानी कि जिस तरीके देखा जा रहा है कि अनिरुद्धाचार्य की जो मुश्किलें बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। हालांकि अनिरुद्धाचार्य जो मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ न कुछ समय समय पर अलग अलग बयान अनेक तरह के देते रहती हैं। तो जिस तरीके से जो बयान दिया गया है जो महिलाओं को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अशोभनीय लगा और महिलाओं ने एकजुट हुई। और यहाँ की मैं बता दूं आपको, इस को लेकर के यहाँ की जो महिला अधिवक्ता है, जो मथुरा की बार एसोसिएशन की, उन्होंने भी इनके खिलाफ मोर्चा खोला था और उन्होंने भी मीरा ठाकुर का साथ दिया था और कहा गया था कि नहीं, हम आपके साथ हैं और हर तरह से अनिरुद्धाचार्य के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अब जैसे कि आज मीरा ठाकुर इस चीज को लेकर के जो CGM कोर्ट ने जो एक जो आदेश जो जारी किया है कि उनके अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जो FIR होनी चाहिए, उसको लेकर के 12 बजे मथुरा के PW गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता भी करने के लिए जा रही हैं। अब ये देखना होगा कि प्रेस वार्ता आखिर उन्होंने क्यों बुलाई और क्या उनका अगला मूड है। जी बिल्कुल। और महिलाओं में भारी आक्रोश है। कृष्णा, आपके पास आऊंगी। आगरा में किस तरीके से महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है? क्योंकि इस तरीके से टिप्पणी करना कि 18 साल तक उनकी शादी हो जानी चाहिए, उससे पहले शादी हो जानी चाहिए। हम उस समाज में जी रहे हैं जहां पर महिलाओं की अस्मिता के लिए लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है कि महिलाओं को इक्वल राइट्स दिए जाए, लेकिन इस तरीके से जब बयानबाजी होती है तो वैसे में महिलाओं का आक्रोशित होना भी लाजमी है। फिलहाल आगरा में किस तरीके से महिलाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से रिपोर्ट में आपको बता दूं, जिस तरह से कथावाचक, प्रत्येक आदमी इनकी कथावाचक को जैसे सबसे ज्यादा महिलाएं सुनने के लिए जाती है और महिलाओं के लिए ही अवैध टिप्पणी करना एक कथावाचक के लिए अशोभनीय शब्द है। और इस तरह से जो 18 साल की उम्र से ज्यादा लड़कियों के लिए एक टिप्पणी, जिस तरह से अपमानजनक एक टिप्पणी इन्होंने की, तो इससे काफी महिलाओं में काफी वो दिखाई दिया। जिस तरह से काफी महिलाओं ने प्रदर्शन भी किए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात को लेकर तमाम महिला एकजुट हुई, कई अधिकारियों के चक्कर लगाए, महिला आयोग तक भी पहुंची, लेकिन उनका मुकदमा वहां तक नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद न्यायालय की शरण लेकर CGM में मुकदमा होना एक अहम बात है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि तमाम जो नामचीन लोगों के जो टिप्पणियां है या अन्य जो चीजें सामने आती है, उसके बाद आगरा प्रशासन या जिस तरह से जो प्रशासन होता है, तो उसके बाद उनके पर कार्रवाई न होना, तमाम चक्कर लगाने के बाद उन पर FIR दर्ज एक बड़ा संकेत है। और इस तरह से महिलाओं पर अवैध टिप्पणी देना, और अब आगरा की अखिल भारतीय महासभा की जो मीरा राठौर है, उन्होंने न्यायालय की शरण देकर अब मुकदमा जारी करने के लिए अब CGM से गुहार लगाई थी। अब मुकदमा जारी करने के निर्देश जारी हुए हैं। तो निश्चित तौर से कथावाचक की अब मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और ये एक ऐसी नजीर बनने जा रही है कि आगे आने वाले समय पर जो महिलाओं के खिलाफ जो टिप्पणी करेगा, तो निश्चित तौर से अब ऐसे ही तरह से मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। लगातार देखा जा रहा है ऋतु, जिस तरह से एक के बाद एक नए तरह के बयान आना और महिलाओं को अवैध टिप्पणी देना, तमाम तरह के जो कथावाचक है, इससे पहले प्रेमानंद जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ, अनिरुद्धाचार्य का बयान भी तरह तरह से अपने अलग टिप्पणी आते हैं, जिस तरह से देखा जाता है। लेकिन महिलाओं को इस तरह से टारगेट करना, इस तरह की अवैध टिप्पणी करना, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और अब न्यायालय के द्वारा अब इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी बिल्कुल। और इसमें कोई गुरेज करने वाली बात नहीं है कि एक्शन लिया जाना चाहिए। इस तरीके से टिप्पणी अगर की जाती है तो उस पर एक्शन लेना जरूरी है। ऋतु, आपके पास आऊंगी। ऋतु, देखिए, ये पहली बार तो नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य कुछ ऐसा विवादित बयान दे रहे हैं। पहले जरूर हल्के में लिया गया हो, लेकिन बार बार जिस तरीके से सीमा उनकी ओर से लांघी गई है, इससे पहले भी कई बार वो बयानबाजी महिलाओं को लेकर कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वो वायरल होते रहते हैं, सेंसेशन वो बने रहते हैं। लेकिन समझने की जरूरत है उन्हें भी, चाहे वो अब कानून की तरफ से समझाया जाए कि इस तरीके की टिप्पणियां करना बिल्कुल ठीक नहीं। आने वाले समय में एक नजीर के तौर पर भी इसे पेश किया जाए कि एक्शन लिया गया कि आने वाले समय में कोई भी ऐसी टिप्पणी करने से डरे।
निश्चित तौर पर निशु, देखिए अनिरुद्ध आचार्य की तरफ से जो भी अभी तक बयान दिए गए उसे कभी भी हल्के में नहीं लिया गया। महिलाओं में हमेशा से नाराजगी थी, महिलाओं में आक्रोश था और ये सवाल पूछा जाता था अनिरुद्ध आचार्य से कि आखिर वो होते कौन है। वो एक कथावाचक के तौर पर है, उन्हें एक संत के समाज के तौर पर जाना चाहता है और उनकी भूमिका जो यहाँ पर होनी चाहिए, जिसके चलते वो हमेशा कहते हैं कि मैं सनातन धर्म को यहाँ पर प्रमोट करता हूँ ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जब महिलाओं के प्रति इस तरह के घटिया और ओछेपन वाले बयान सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल पूछना फिर हर महिला के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि उनको ये अधिकार दिया किसने। क्योंकि कथावाचक के मुख से इस तरह के जो बयान सामने आते हैं महिलाओं के प्रति, वो घटिया बयान है, वो ऐसे बयान है जो कि शायद हर पुरुष को यहाँ पर देने से बचना चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य पे जो अब कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर तेज हुई है, हर कानूनी प्रक्रिया में अमूमन तौर पर हम सभी को पता है कि समय लगता है। जब अनिरुद्ध आचार्य की तरफ से महिलाओं पर टिप्पणी की गई थी, आपको मालूम होगा कि जब लिव इन रिलेशनशिप के मामले को लेकर पूरे देश भर में चर्चा की जाती, 2 गुटों में ये पूरा मामला बटा हुआ था, 2 धड़ों में लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे थे। तो अनिरुद्ध आचार्य की तरफ से ये कह दिया जाता है जो लिव इन रिलेशनशिप में महिलाएं रहती है वो वैश्यवृत्ति का काम करती है, वो धंधे में बैठने वाला काम करती है, इस तरह के बयान। फिर उसके बाद उन्होंने अभी हाल फिलहाल में वो अभी भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आपने भी सुना होगा किस तरह से अनिरुद्ध आचार्य की तरफ से कहा गया कि आज की तारीख में 25 साल की उम्र में शादी हो जाती है, जबकि 25 साल में वो 4 जगह पर मुंह मार चुकी होती हैं। ऐसे में जो पहले 12 से 13 साल या 8 साल की उम्र में शादी हो जाती थी वो उम्र सही थी, ये अनिरुद्ध आचार्य की तरफ से कहा गया है। साथ ही 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं, ऐसे तमाम बयान है, 1 या 2 बयान नहीं, पूरी फहरिस्त है अनिरुद्ध आचार्य के बयानों को लेकर। अगर हम यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से बात करने लगे तो शायद बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य पे जो कानूनी प्रक्रिया यानी कि सीजेएम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं वो बहुत सही है। हर महिलाओं की तरफ से अभी खुशी जाहिर की जा रही है जो उस वक्त तक आक्रोश और नाराजगी जो सड़कों पर उतरी हुई थी अपने अधिकार, अपनी अस्मिता के लिए, अपने हक के लिए। ऐसे में मीरा ठाकुर जो कि आपको बताते चले अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष हैं, जो याचिका करता है, सबसे जो सब हाईलाइटेड चेहरा है वो मीरा ठाकुर का यहाँ पर सबसे ज्यादा सामने आया है कि महिलाओं के प्रति किस तरह से बड़ा एक्शन सीजेएम कोर्ट ने उनकी याचिका पर लिया है। जिसके बाद अंत में ये मैसेज इस पूरे मामले ने ये दिया है कि अगर महिलाओं के साथ छेड़खानी की, महिलाओं के प्रति उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का कोशिश किया तो हम इतिहास के पन्नों में हम लगातार पढ़ते आए हैं, गीता हो या कोई भी महाभारत का यहाँ पर अंश हो, उसमें हमेशा देखने को मिला महिलाओं के प्रति अगर किसी ने भी कोई द्वेष की भावना, कोई ऐसी घटिया ओछेपन वाली भावना रखी है तो उसका अंत जरूर हुआ है। और इसलिए ये पूरा मामला इसी से जोड़ा जा रहा है कि मीरा ठाकुर ने जो भी याचिका यहाँ पर की, सीजेएम कोर्ट की तरफ से कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए, एफआईआर दर्ज होगी, मुश्किलें बढ़ेंगी और संत समाज पर ये बहुत बड़ा धब्बा है अनिरुद्ध आचार्य जो कि कथावाचक के तौर पर देखने को मिलता है। बयानबाजी इस बात का परिणाम भी है कि पहले जैसे कि आपने जिक्र किया कि लिव इन रिलेशनशिप को उन्होंने उस पर बयान दिया था, बेहद ही वो भी अभद्र टिप्पणी थी जिन्होंने की, पहले इस चीज को नजरअंदाज किया गया, इसलिए आज ये सिचुएशन आई है कि इस तरीके से उनके बड़बोले बोल जो हैं वो सीमाओं को लगातार लांघते हुए नजर आ रहे हैं। पहले अगर एक्शन ले लिया जाता तो क्या आज की जो सिचुएशन है वो देखने को नहीं मिलती? निश्चित तौर पर इस बात से मैं सहमत हूं क्योंकि अमूमन तौर पर देखिए हम लोग अपने आसपास भी देखते हैं किसी भी कानूनी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है और शायद जो हमारी न्यायपालिका है उसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये महिलाओं की तरफ से कई दफा बयान भी दिया गया है। अगर अनिरुद्ध आचार्य को उनके पहले बयान पर वही रोक दिया जाता, नो मीन्स नो होता है ये उनको पहले ही समझा दिया जाता तो शायद आज इस तरह की स्थिति नहीं होती। अनिरुद्ध आचार्य अपने संत समाज के प्रति कथावाचक के तौर पर जो वो बयान देते हैं, जो भी कथा यहाँ पर करते हैं वो आराम से कर सकते थे, लेकिन अब चूंकि एफआईआर दर्ज होगी तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा सबक है और इसका रिजल्ट आने वाले समय में देखने को मिले। बस इसी तरह की उम्मीद हर महिला अभी कर रही है ताकि आने वाले समय में इस तरह के ना ओछेपन के बयान दे, ना ही कोई ऐसे विवादित बयान दे जो सीधा महिलाओं की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। क्योंकि एक तरफ हिंदू मुसलमान चलता है वो एक हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन जब बात यहां पर आ जाती है महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की, महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की, तो ये अधिकार किसी भी पुरुष को, किसी भी महिला या किसी भी दूसरे पर्सन को कभी किसी महिला ने नहीं दिया। बिल्कुल, और ये नजीर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि समझ में आना चाहिए सभी को और जनता तक भी ये बात जानी चाहिए कि कोई भी अस्मिता से खिलवाड़ अगर करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं जो कि कथावाचक जिस पद्धति पर बैठा हुआ है, जिस तो आपको बीच में रोक रही हूँ, नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। नितिशा जी, देखिए जिस तरीके की बयानबाजी यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य की ओर से की गई, इस को लेकर घोर निंदा की जा रही है और अब एक्शन लेने की तैयारी भी की जा रही है। ऐसे में जब कानून की ओर से कानून व्यवस्था इसको लेकर सजग हो जाती है तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं कि कानून इसमें बीच में इंटरफेयर कर एक्शन ले रहा है? सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पिताम्बरा। देखिए
कानून तो एक्शन लेना चाहिए, अच्छी बात है, इसमें इसको हम अच्छी बात बोलेंगे कि वो एक्शन ले रहा है, वो पब्लिक की भी सुन रहा है और वो हम लोगों की पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर अनिरुद्धाचार्य जी की बात की जाए, जो उन्होंने टिप्पणी करी है, जो उन्होंने बयान दिए हैं, तो अगर हम उन बयानों को अच्छे से समझें तो उनके बयानों के जो शब्द हैं वो हम उनको अनुचित नहीं मानते हैं, लेकिन जो उनका कहने का मतलब था, क्योंकि उनके पास जो लोग जा रहे हैं वो गांव को कब्जों को, ऐसे जो रूरल एरियाज हैं वहां के लोग बहुत ज्यादा जाते हैं और वहां के लोगों को समझाने के लिए जो भाषा का प्रयोग किया गया, क्योंकि वहां के जो नॉर्मल जो वहां की जो लोग हैं वो वैसे ही भाषा को सुनते हैं, वैसी ही भाषा को समझते हैं, तो मुझे लगता लेकिन है नितिशा जी सुधार की जरूरत है ना। अगर वो इतने लोगों के लिए उदाहरण पेश कर रहे हैं, अगर साफ भाषा अगर वो बोलते तो उनके लिए भी उदाहरण बनता, वो तो कीचड़ में जाके कीचड़ ही बन गए। जी जी, यह बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि शब्दों का प्रयोग सही ना होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि कीचड़ में जाकर कीचड़ ही बन गए, लेकिन उसके पीछे जो उनका बात कहने का जो एक मतलब था वो बहुत सही था, बहुत क्लियर था कि अगर हमारी जो नारियां, हमारी जो स्त्री है, जो हमारी देवी है, अगर वो सही से चले, वो सही से सभी कार्यों को कर रही हैं, तो हमारा जीवन, हमारा भारत, सब कुछ आगे बढ़ता है। मतलब नितिशा जी आप मानती हैं कि 18 साल से पहले लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात के बिल्कुल लेकिन आप जो बात कह रही हैं उससे संदेश तो यही आ रहा है, कंक्लूजन तो यही निकल रहा है। आपने क्या कहा, मैं उसको सरल बताती हूँ। आपने बोला कि उन्होंने भाषा जरूर गलत इस्तेमाल की, लेकिन उनका मेन मोटिव जो कहने का था वो सही था। और उन्होंने कहा क्या था कि 18 साल से पहले लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, वरना 25 साल तक वो 4 जगह मुंह मार लेती है। क्या आप इस स्टेटमेंट को सुनकर आपके अंदर गुस्सा नहीं आता है, आपको बुरा नहीं लगता है आज के लिए महिलाओं के लिए, जब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और आप एक नेशनल टेलीविजन पर आकर इस तरीके से बोलती हैं कि उनका भाव ठीक था? देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जब घर के बच्चे, चाहे वो 18 साल की लड़की हो या वो 18 साल का लड़का हो, जब वो नहीं समझ रहे होते तो उनको समझाने के लिए कई बार गलत शब्दों का प्रयोग भी करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम स्त्रियों को या पुरुषों को ये रोकें कि आप ये काम मत करो। 25 साल की एज हो या 30 की हो या 35 की, विवाह करने की आपकी अपनी खुद की एक मर्जी होती है। नितिशा जी, मैं आपसे एक साफ सवाल पूछती हूँ, सीधा सवाल, क्या आप अनिरुद्धाचार्य की, भूल जाइए क्या शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, जो उन्होंने कहा आप उसके पक्ष में हैं या उसके खिलाफ हैं? हाँ, मतलब पक्ष या विपक्ष आप मुझे बता दीजिए। देखिए, जो दिल्ली नोएडा का हाल है, बॉम्बे का हाल है, जहाँ पे लड़कियां पढ़ने आती हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, तो उसको देखते हुए मैं बिल्कुल कहूंगी कि उनका भाव सही था और शब्द गलत थे, उनको शब्द सही करके बोलने चाहिए थे। लेकिन आजकल जो बच्चे अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, दूसरे शहर में सिगरेट, शराब सब जगह चल रहा है और बहुत गंदगी हम लोग खुद देखते हैं, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस पे भी संशोधन होना चाहिए। देखिए नितिशा जी, आपकी ओर से जो बातें की गई, मैं कैसे कहूं कि मैं उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं जो आपकी ओर से कहा गया। मुझे ना तो उनके शब्द पसंद आए, ना ही उनका भाव पसंद आया। आज की समाज में जब हम जी रहे हैं, इस तरीके से टिप्पणी करना, जो चाहे वो भाव कुछ भी हो, चाहे वो भाषा कुछ भी हो, लेकिन जो भी उन्होंने कहा वो बहुत ज्यादा गलत था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए आई और आपने अपना पक्ष रखा, हालांकि मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। रिपोर्टर्स के पास में जाऊंगे, हमारे साथ कृष्ण लगातार बने हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे साथ जो नितिशा जी जुड़ी, उनकी ओर से भी कहीं ना कहीं उसका पक्ष लिया जा रहा है कि जो उन्होंने कहा वो सही है, भाषा जरूर गलत थी, लेकिन महिलाओं के लिए कितनी ज्यादा मुश्किल घड़ी हो जाती है कि महिलाओं में ही ऐसी महिलाएं हैं जो कि उस बात को सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अभी हमने एक बयान अभी लाइव टेलीविजन पर सुन रहे थे, उन्होंने उनका पक्ष भी लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि देखो, जिस तरह से महिलाओं को की अस्मिता पर ठेस पहुंचाना, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, तमाम तरह की इस तरह के जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी और तमाम महिलाएं एकजुट थी, तमाम महिलाओं में आक्रोश था। और सबसे बड़ी बात यही थी कि पुलिस प्रशासन के पास जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। महिला आयोग की अध्यक्ष यहाँ पर बबीता चौहान है, उनके पास भी जाने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न होना, ये बड़ा ये हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा, ये छोटा बयान नहीं है, ये बहुत बड़ा बयान है। अब महिलाओं की अस्मिता के खिलाफ बोलना, 18 साल से ऊपर की बच्चियों के खिलाफ इस तरह से बोलना, ये पूरे देश में एक बड़ा इस तरह का एक बड़ा चीज दिया उन्होंने। और ये कथावाचक इस तरह से इस चीज को दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। और अब सीजीएम ने जो रिपोर्ट जारी करने के लिए आदेश जारी, मुकदमा जारी करने के लिए एक आदेश जारी किया है, तो निश्चित तौर से एक नजीर बनने जा रही है। उससे
तमाम महिलाओं में खुशी का माहौल है। और मीरा राठौर जिस तरह से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अब प्रेस वार्ता कर रही है, 51 किलो लड्डू बांटकर स्वागत कर रही है। तमाम महिलाएं आज जो महिलाएं में जो खुशी का माहौल देखा जा रहा है, बहुत ही हैरान करने वाला ये तस्वीर सामने आएगी बिल्कुल निश्चित तौर से जी। बिल्कुल। और